दो तीन चार स्पिनर्स की जय जयकार, 5 6 7 8 मिडिल ऑर्डर का ठाट बाट। अगर तो मैं किसी क्रिकेट की पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करता या फिर स्टैंड्स में फैंस की तरह नारे लगाता तो फिर कल ऐसे नारे लग रहे होते, क्योंकि 1 2 3 4 चार स्पिनर्स ने किस तरीके से न्यूजीलैंड को पकड़ा, झगड़ा और निचोड़ा। और 5 6 7 8 मिडिल ऑर्डर की ठाट बाट। वैसे 4 वहां भी बोलना चाहिए क्योंकि श्रेयस अय्यर तो 4 पे आए थे, बट 4 5 6 7 8 फैंटास्टिक जबरदस्त मैच था। हम मिड शो में कह रहे थे कि लगता है यार 30-40 रन कम रह गए, लेकिन 44 रन्स वर इनफ न्यूजीलैंड को हराने के लिए, जो स्पिन को सबसे अच्छा खेलते हैं। न्यूजीलैंड इस टूर्नामेंट से पहले नंबर्स वर देयर मिडिल ऑर्डर, देयर टॉप ऑर्डर प्लेड स्पिन द बेस्ट, 50 से ऊपर की एवरेज थी, बट दिस इज द क्वालिटी ऑफ इंडियन स्पिनर्स। तो न्यूजीलैंड को अब हरा के हमने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के पड़ोसियों के साथ अपनी सेमीफाइनल डेट लॉक कर ली है। मतलब दिल की धड़कने दुक 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 हो रही है। वन टेप वन हैंड पे शांत करा। पिक्चर परफेक्ट मैच तो नहीं था, लेकिन पिक्चर परफेक्ट तैयारी थी। 1 2 3 जो हमारे हैं, जो मैंने प्रीव्यू से बोलते आया हूं कि दुनिया के बेस्ट 1 2 3 हैं, अब वो उनमें से एक भी जब लंबी पारी खेलता रहता है ना, तो फिर मिडिल ऑर्डर को वो पूरी तरीके से पकने का मौका नहीं मिलता। समटाइम्स इन अ टूर्नामेंट यू वांट कि जितने डिपार्टमेंट है ना, उन सब डिपार्टमेंट्स का अच्छे से इम्तिहान हो जाए, और वो हुआ इस मैच में। क्योंकि रोहित, शुभमन और विराट जल्दी आउट हो गए, तो फिर मौका मिला श्रेयस अय्यर को थोड़ी अपनी चरित्र से हटके, अपने इंस्टिंक्ट से, अपनी पक्की पकाई जो रेसिपी है उससे हटके एक नॉक खेलने का, जो कि तैयारी के लिए बहुत अच्छा होता है। अक्षर पटेल 5 पे आए, लेकिन इस बार अंडर प्रेशर आए। अंडर प्रेशर उन्होंने वो 42 रन बनाए, बहुत अच्छे से दोनों ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने। उसके बाद केएल राहुल आए, ही टू गॉट अ नॉक इन, कन्वर्ट उसको नहीं कर पाए, थोड़ी बैक टू बैक विकेट्स 2 गिर गए। फिर हार्दिक पांड्या आए और एक स्लो स्लगिश सरफेस पे उन्होंने रन बॉल 45 बनाया, जहां पे एक बार फिर से उनकी जो पावर है, जो कोर स्ट्रेंथ है, जिस तरीके से ही कैन जेनरेट दैट पेस एंड पावर जो बॉलर आपको ऑफर नहीं कर रहा, ही ऑल्सो प्लेड अ सेंसेशनल नॉक, जिसके चलते इंडिया ने मैच की ट्रिकी कंडीशंस को खेला, न्यूजीलैंड के अच्छे बॉलिंग लाइनअप को खेला, न्यूजीलैंड के अच्छे प्लान्स को खेला, एंड वहां से निकल के आपने 249 बना लिए, 30 for 3 से 249 बना लिए। फिर जब आपकी बॉलिंग आई, यू वांटेड, मैंने कहा था, मैंने प्रीव्यू में कहा था कि जैसे ये फॉरेन टीम्स आएंगी ना, जो नॉन एशियन टीम्स आएंगी, वहां पे इंडिया वरुण चक्रवर्ती को ट्रम्प कार्ड की तरह यूज करेगा। लेकिन उसके लिए एक तो ब्रेव कॉल लगती है, 4 स्पिनर्स खिलाना एक बहुत ब्रेव कॉल है। कुछ भी कंडीशन हो बॉस, वो आसानी से नहीं ले सकते कॉल्स, लेकिन वो कॉल ली रोहित शर्मा ने, वो ब्रेव कॉल ली इंडियन टीम मैनेजमेंट ने। उसकी एक वजह ये भी है कि हार्दिक पांड्या में अब वो भरोसा आपको है, मतलब भैया हमें तो हमेशा से था, लेकिन डिट्रैक्टर्स बाहर है जिनको कभी कभी नहीं होता, कि वो न्यू बॉल से मिडिल ओवर्स में या एंड में भी आपको हमेशा ओवर दे सकते हैं। इसके चलते आपको ये, चलो सेकंड पेसर तो है यार, 2 पेसर्स हैं हमारे पास। फिर आपने 4 स्पिनर्स खिलाए, और ये कंडीशंस के लिए एकदम जबरदस्त वो कॉल थी। जिस तरीके से अक्षर, जडेजा तो अपना काम करते रहते हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती, जो याद है आपको, आर्किटेक्ट है। वरुण चक्रवर्ती ने ना क्रिकेट बहुत लेट खेलना शुरू किया था, और आर्किटेक्चर पढ़ा उन्होंने, आर्किटेक्चर फर्म के साथ जॉब भी मिली। उस टाइम पे थोड़ा ही क्रिकेट खेला था, TNPL खेल रहे थे, उतना डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला था। तो 2021 मेरे को याद है, जब T20 वर्ल्ड कप में उनका एकदम से सरप्राइज सिलेक्शन हुआ था ना, कि अरे बहुत अच्छा IPL गया है, मिस्ट्री स्पिनर है, ही वाज नॉट रेडी, ही वाज नॉट कुक्ड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। वो पैरों में कहते हैं ना, ही डिडंट हैव मे बी एज मेनी माइल्स इन हिज लेग्स, उतना एक्सपीरियंस कि जब चीजें मुश्किल होती हैं इस लेवल पे, तो कैसे डर को पीछे रख के आप अपनी स्किल को आगे लाते हैं। बट पिछले कुछ सालों में वरुण चक्रवर्ती ने वही किया है, ये मेहनत की है उन्होंने अपनी फिटनेस पे, अपने माइंडसेट पे, और सबसे ज्यादा अपने क्राफ्ट पे। बार बार खेल खेल के, डोमेस्टिक खेल के, लोकल खेल के, इज नाउ कम प्रिपेयर्ड। 4 ओवर के फॉर्मेट में बैट्समैन आपके पीछे भागते हैं, 10 ओवर के फॉर्मेट में यू नीड प्रॉपर स्किल एंड पेशेंस, और वो करके दिखाया वरुण चक्रवर्ती ने। उनकी गूगली जब ऊपर वाली लेंथ की है, उनको पिक करना मुश्किल है, अलग अलग लाइन से भी वो गूगली करते हैं। ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे ऑफ स्टंप के बाहर से आ रही है यही गूगली होगी, वो स्टंप लाइन से भी गूगली निकाल देते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर से भी गूगली निकाल देते हैं। जैसे विल यंग आउट हुए, एंड माइकल ब्रेसवेल के उन्होंने अपनी लेग ब्रेक का इस्तेमाल किया, जो बहुत शार्प टर्न करके उनको पैड फर्स्ट में फंसा गई। सो वरुण चक्रवर्ती, आर्किटेक्ट ने जीत का नक्शा तैयार किया, बट कुलदीप यादव हो, अक्षर पटेल हो, अक्षर पटेल को अपनी स्पेल की आखिरी बॉल पे विकेट मिला विलियमसन का, लेकिन कमाल विकेट था, एंड ही डिजर्व्ड इट। सो वेल डन टीम इंडिया, फैंटास्टिक एफर्ट। अब ऑस्ट्रेलिया पे आ रहे थे, ऑस्ट्रेलिया वहां पे मैच देख रही होगी और उनके मन में चल रहा होगा, नहीं यार नहीं यार नहीं यार, न्यूजीलैंड जीत जाओ, क्यों, हमें दुबई में नहीं खेलना,
ये कंडीशन ऑस्ट्रेलिया के लिए एलियन तो नहीं है, लेकिन सबसे लीस्ट प्रेफर्ड कंडीशंस है, क्योंकि वैसे ही ऑस्ट्रेलिया अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट में आधी थी। पैट कमिंस नहीं आए, मिचेल स्टार्क नहीं आए, जॉश हेजलवुड नहीं आए। एडम जैम्पा में एक प्रॉपर स्पिनर है। ग्लेन मैक्सवेल इज योर अदर पार्ट टाइमर, ट्रेविस हेड इज योर अदर पार्ट टाइमर। फैक्ट ये है कि एक प्रॉपर स्पिनर है और उनके बैटर्स को भी ये कंडीशंस उतनी पसंद नहीं आएंगी। इस मैच में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होंगी? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे बैट फर्स्ट करना मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने 2 मैचेस चेस करते हुए जीते हैं एंड एक अच्छी बैटिंग टीम अगर 230 240 के पीछे जाए वो बना सकती है। आप हर बार 249 डिफेंड नहीं कर पाएंगे, 270 280 टाइप्स आपको चाहिए होंगे। टॉस जीत के अगर पहले बैटिंग आ जाती है, आई थिंक देन यू आर एडिंग दैट स्कोरबोर्ड का प्रेशर, क्योंकि इस विकेट पे जितने भी रन है, जैसे मैंने बोला 250 से ऊपर गए बड़े मुश्किल है। आपने रन बना दिए ना, एक बार कम भी रन होंगे, यहां पे जीत गए ना। 12 शायद मैचेस में रोहित शर्मा टॉस नहीं जीते। पता नहीं सिक्के के साथ क्या चल रहा है भाई, क्यों रूठ के बैठा है सिक्का। आई वुड होप कि यहां पे टॉस जीते। लकी नंबर 13 हो, आई थिंक 13 है या 14 है, डोंट कोट मी ऑन द स्टैट एनीवेयर। आई थिंक 13वां मैच है, आई थिंक लकी नंबर 13 हो और टॉस जीत के बैटिंग करिए यहां पे। और बैटिंग करके जो पहले 10 ओवर है, वो पहले 10 ओवर में जब सामने से स्पेंसर जॉनसन आएंगे या नेथन एलिस आएंगे, जिनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट स्पेंसर जॉनसन बाएं हाथ के पेसर है एंड आई थिंक ही विल ट्राई एंड पोज द सेम थ्रेट जैसा शाहीन शाह अफरीदी की कोशिश हो या किसी भी और लेफ्ट आर्म पेसर की होगी। अगर आप पहले 10 ओवर में विकेट नहीं गवाते, और कल भी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी विकेट नहीं गवाई होती, तो जो 249 था वो 279 280 के आसपास होता ही होता। दैट इज द ओनली डिफरेंस। पहले 10 में अगर हमने 2 या 3 विकेट्स नहीं गवाई और वहां पे अटैक किया, जब वो विकेट के पास जो विकेट रोल्ड होती है और हार्ड होती है, एंड द ओनली टाइम वे यू गेट वैल्यू फॉर योर शॉट्स, वो पहले 10 ओवर में 50-55 रन 60 रन बना लिए, ऑस्ट्रेलिया पे दबाव डाल दिया, आपने पौनी बैटल वहां पे जीत ली। उसके बाद गेट एज मेनी रन एज पॉसिबल। बैटिंग का टेम्पलेट एकदम मुझे लगता है सेम रहेगा। अक्षर पटेल अगेन कैन कम इन एट 5 बिकॉज ऑस्ट्रेलिया एडम जैम्पा वहां पे बॉलिंग करेंगे। एडम जैम्पा से बचना पड़ेगा, ही इज अ वेरी गुड बॉलर। उनकी बॉलिंग में ड्रिफ्ट आती है, सो मिडिल ऑर्डर के सामने एडम जैम्पा इज गोइंग टू बी वन थ्रेट। ग्लेन मैक्सवेल लेफ्टीज के सामने अपनी ऑफ स्पिन। ग्लेन मैक्सवेल माइट बी अ पार्ट टाइमर, लेकिन ये विकेट जो है ना, ये विकेट आपको पार्ट टाइमर से थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना देती है, सो आई एम नॉट टेकिंग हिम लाइटली। But if India bats first and gets anything more than 270 on board, I think we'll be favorites to win this. Australia से खतरा, ट्रेविस हेड हम सब जानते हैं सबसे बड़ी हेडेक है, and he will try and go hell for leather. वो शमी और हार्दिक मुझे लगता नहीं टीम इंडिया चेंज करेगी। नहीं करती चेंज तो वो शमी और हार्दिक पांड्या के पीछे भागेंगे, तेज भागेंगे, और वहीं पे यूड वांट कि ट्रेविस हेड का विकेट मिल जाए। स्टीव स्मिथ एक एंड को पकड़ के रखेंगे, मैथ्यू शॉट को कॉड में इंजरी है, सो दैट इज अनदर थिंग दैट गोज इन इंडियाज एडवांटेज। लेकिन जेक फ्रेजर मिगर्क अगर ओपन करते हैं तो वो भी ट्रेविस हेड की तरह उनकी कोशिश होगी कि पहले 10 ओवर में ना 70-80 रन बन जाए। वो इसके पीछे पक्का जाएंगे, इस अप्रोच के साथ पक्का खेलेंगे और वहीं पे उनके विकेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्पिन शायद और जल्दी आ जाए। मिडिल में इट्स ग्लेन मैक्सवेल एंड जॉश इंग्लिश और एलेक्स कैरी। ये 3 स्पिन कैसी खेलते हैं, ये मैच डिसाइड होगा इस पे, कितने हम रन देते हैं। बट आई थिंक हमारे स्पिनर्स के सामने they are going to struggle and India are going to win this match. So main battles are पहले 10 में इंडिया कितना अटैक करता है, पहले 10 में ऑस्ट्रेलिया कितना अटैक करता है। हमारा मिडिल ऑर्डर शुड बी बेटर प्लेस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में वो क्वालिटी और वो स्पिन नहीं है। उनका मिडिल ऑर्डर अगेंस्ट आवर स्पिनर इज गोइंग टू स्ट्रगल। मैं ये देख रहा हूं कि वेडनेसडे की सुबह मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ कि हम फाइनल में पहुंच गए एंड वी हैव नॉक्ड ऑस्ट्रेलिया आउट, बट इट्स क्रिकेट, एनीथिंग इज पॉसिबल। ऑस्ट्रेलिया की विनिंग माइंडसेट मेंटालिटी विल ऑलवेज बी अ फैक्टर। 100 बातों की एक बात, ये सेमीफाइनल मिस नहीं कर सकते, तो नौकरी पे, स्कूल, कॉलेज, छुट्टियां, हर जगह छुट्टी मनाओ एंड हमारे साथ जुड़ जाना। हमारी कवरेज की शुरुआत हो जाएगी सुबह 8 बजे से, क्रिकेट लाइव आएगा 1:30 बजे से। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बेबी, लेट्स डू दिस।